अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और मेरा ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको पहुँच के बेल आइकन दबाइएगा। माँ बाप का तक़द्दुस, माँ का कुरान पाक में बहुत सारी जगह पे माँ बाप के बारे में बताया गया है। बहुत सारी जगह अल्लाह पाक की शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह माँ बाप की नाफरमानी और माँ बाप के साथ बुरा सलूक है। याद रखिएगा, वो शख्स कभी जन्नत में नहीं दाखिल होगा जो अपने माँ बाप पे जुल्म करता है, अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है और अपने माँ बाप का दिल दुखाता है। कुरान पाक में सूरत अल-बकरा में अल्लाह पाक ने फरमाया कि लोग आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ खर्च करें, और उनको जवाब दीजिए जो माल भी तुम खर्च करोगे उसमें अवलीन हक तुम्हारे वालिदैन का है। आप कह दीजिए जो माल तुम खर्च करना चाहते हो सो वो हक है वालिदैन का और गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों का। ये सूरत अल-बकरा में अल्लाह पाक अपनी किताब अज़ीम में ये फरमा रहा है कि अगर आप खर्च भी करते हो अच्छा, तो उसमें सबसे पहला जो हक है ना वो वालिदैन का है। अब वालिदैन पर खर्च करना कितना बड़ा सवाब है। बस अल्लाह पाक हर इंसान के दिल में माँ बाप की मोहब्बत अता करे। माँ बाप अजीम रिश्ता होते हैं। माँ बाप की कदर उनके जाने के बाद होती है। माँ बाप अल्लाह पाक की तरफ से औलाद के लिए कीमती तोहफ़ा। माँ बाप जैसा प्यार दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। बच्चे माँ की गोद में तहफ़्फ़ुज़ हासिल करते हैं। माँ का प्यार सबसे अच्छा होता है। माँ की कदर उसके जाने के बाद होती है। माँ आसमान का बेहतरीन तोहफ़ा होती है। माँ के कदमों तले जन्नत होती है। माँ और फूल में कोई फ़र्क नहीं होता। माँ एक अजीम हस्ती है, अगर वो ना हो तो दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। माँ की नसीहत और दुआएं हर वक्त आपका ख्याल रखती हैं और हमारी हिफाजत करती रहती है। माँ माशरे की इज़्ज़त का सबसे ऊंचा मुकाम होती है, लिहाजा माँ की कदर करें। माँ जिसके पास माँ है, बाप है, वो दुनिया का खुशनसीब इंसान होता है। माँ बाप कभी औलाद का बुरा नहीं चाहते। जब तक माँ बाप ज़िंदा होते हैं औलाद की हिफाजत होती है। माँ बाप के जाने के बाद यही दुनिया औलाद को बहुत ज़्यादा दर्द देती है। लिहाजा माँ बाप की कदर करें। माँ बाप की नाफरमान इंसान कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। बहुत सारी जगह पे कुरान पाक में अल्लाह पाक ने माँ बाप के दर्जात को कहते हैं कि जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन पर गुस्सा और तक चीखो चलाओ मत, और इससे सख्त मना किया गया है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है। और माँ बाप की बख्शिश और मफ़रत के लिए दुआ करने का अल्लाह ताला ने खुसूसी हुक्म दिया है। सूरत बनी इसराइल में माँ बाप के सामने इजहार ज़िल्लत और कमतरी अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि आप जितनी भी आजी हो सके और जितने भी कम तर हो के आप अपने माँ बाप के सामने रहें और उनको अपने से अफजल समझें। और मुझे मेरी वालदा से नेकी करने वाला बना, और मुझे मेरी वालदा से नेकी करने वाला फरमा। सूरत अल-मरियम, सूरत अल-मरियम में अल्लाह पाक से फरमा रहे हैं नबी
اور ہے میرے پروردگار میری مغفرت کر دے میرے والدین کی اور ایمان والوں کی بے زور حساب قطع۔ تو آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز میں بھی والدین کی بخشش کا بار بار ذکر آتا ہے، اور ماں باپ کے لیے دعا مخصوص کی گئی ہے نماز کے اندر۔ اگر آپ ماں باپ سے محبت نہیں کرتے، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش نہیں آتے، تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ نماز میں ایک دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم الحساب۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا، اور ان کے ساتھ خصوصی دعا یہ رکھی گئی ہے۔ تو لہٰذا ماں باپ ہر انسان کو پیارے لگتے ہیں۔ آج کل کا معاشرہ جو ہے اس قسم کا ہو گیا ہے، تو زیادہ تر کافی ساری خبریں اور ادھر ادھر سے سننے میں آتا ہے فلاں نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا، فلاں نے میں اپنے ماں باپ کو مارا، اور یہ سب جھنمی لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ تو لہٰذا ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئیں۔ ماں باپ اگر آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو آپ ہنس کر یا آپ برداشت کر لیں، وہ آپ کے لیے سبق ہے۔ اگر ماں باپ آپ پر غصہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ پر غصہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، لہٰذا مجھے اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ اللہ حافظ۔